नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज एक ऐसे खास मेहमान हमारे साथ उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम में जिन्होंने खूब सारे अभी तक समाज के लिए कार्य किए हैं। क्या क्या कार्य उनके द्वारा किए गए हैं उन्हीं से हम जानेंगे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं कन्यादान ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ओमेगा फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलराम गुप्ता जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर, जैसे कि आप कन्यादान ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और ओमेगा फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन भी हैं, ऐसे में इनके बारे में तो हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं पिछले लगभग 40-42 वर्षों से शालीमार बाग में मेरा निवास है। उससे पहले मैं शकरपुर यमुना पार में रहता था। जन्म मेरा उत्तर प्रदेश चित्रकूट के नज़दीक अतरा नगर में हुआ। भगवान राम की पावन भूमि है जो। और फ़िलहाल मैं जो सेवा के कार्य करता हूँ वो मेरी अपनी एक संस्था है जिसको हम सब मिलके चलाते हैं, कन्यादान ट्रस्ट, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जिसका नारा है लाडली तुम्हारी विवाह खर्च हमारा। ये हमारा नारा है। इसको हम 20-25 लोग मिलजुल कर ज़रूरतमंद और गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं। और दूसरा जो हमारा ओमेगा फाउंडेशन जो ट्रस्ट है, जिसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ, इसके माध्यम से हम लोग गरीब ज़रूरतमंद महिलाओं को जो बेसहारा हैं या जिनके पास हुनर है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है अपना काम शुरू करने के लिए, उनको हम लघु ऋण देते हैं गरीब महिलाओं को। और जो नौजवान युवक हैं, बेरोजगार हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन युवाओं को हम लोग ई रिक्शा अपनी संस्था के माध्यम से देते हैं। बहुत सुंदर, आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा और आपके द्वारा अभी क्या कार्य किए जा रहे हैं वो भी हमने आपसे जाना। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि आप भाजपा में भी संयोजक के रूप में कार्यरत हैं, तो ऐसे में उस विशेष विषय के बारे में भी जानना चाहेंगे। जी, मैं वर्तमान में दिल्ली प्रदेश सहकारिता प्रकोष्ठ का सह संयोजक हूँ। इससे पहले मैं ज़िले में उपाध्यक्ष था, उससे पहले मैं मंडल अध्यक्ष भी रहा और भी विभिन्न पदों में रहकर समाज की सेवा करता हूँ। और राजनीति सिर्फ माध्यम है। मेरा जो ध्येय है, मेरा लक्ष्य है, वो केवल समाज सेवा का है। और हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो हैं, उनके वार्ड में मेरा निवास है। उन्हीं की विधानसभा में मैं पला बड़ा हूँ। करीब 40-42 वर्षों से, जो मैंने बताया, शालीमार बाग रहता हूँ। और 18 वर्षों से हमारा उनका पारिवारिक संबंध है, उनके परिवार से हमारे परिवार का। और उनका मार्गदर्शन, उनके द्वारा कई सारी सेवाएं लेकर हम जनता तक पहुंचाते हैं और उनसे काफ़ी प्रेरणा मिलती है हमें। आगे भी हमारी इच्छा है कि हम समाज सेवा को ही अपनी पहचान बनाएं, ना कि राजनीति को। अच्छा, जब हम आपके बारे में स्टडी कर रहे थे तो हमें यह पता चला कि आप शालीमार बाग को अपना परिवार मानते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मेरा जीवन की शुरुआत यहीं से हुई है, यहीं से स्कूलिंग हुई, मैं यहीं पला बड़ा, यहीं गलियों में खेला। और दूसरी बात, समाज सेवा का जो प्रेरणा मिली मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, तो मेरे जो गुरु थे या जो मुझे लाए आरएसएस में, वो धर्मेश जी थे, जिनका मार्गदर्शन मुझे आज भी मिलता है। राजनीति में मार्गदर्शन रेखा जी से मिलता है मुझे। किसी टाइम में साहब सिंह वर्मा जी थे, उनसे मिलता था। रामकृष्ण सिंघल जी से मिलता रहा, वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। आज माननीय रेखा जी से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उनके पद चिन्हों में चलकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी राह पे चलकर हम जनता का प्यार, उनका आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत सुंदर। अच्छा सर, राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, यह जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ जो आप विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इन सब की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं बाल्यकाल से ही सेवा बस्तियों में जाकर, झुग्गियों में जाकर उनकी मदद करता था और वो लोग मुझे दुआएं देते थे। हमारे पार्षद जो थे रामकृष्ण सिंघल जी, उनके समय में हमने सैकड़ों महिलाओं की, गरीबों की पेंशन बनवाई। वो लोग हमें दुआएं देते थे। उनकी दुआएं पाकर हमें लगता था कि भाई इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और यहीं से मुझे प्रेरणा मिली समाज सेवा की। और वैसे मैंने बता दूं, मैं आपको, कोरोना में मैंने बहुत काम किया। मैंने 474 सिलेंडर उस टाइम बांटे। शायद ही उस टाइम हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति ने, अकेले व्यक्ति ने 400 सिलेंडर नहीं बांटे होंगे, 474 सिलेंडर। और दवाएं, राशन
और सैनिटाइज़र वगैरह बहुत कुछ बांटा हमने उस टाइम। घर घर जाके लोग तो डरते थे, बल्कि मेरे जो परिजन थे, रिश्तेदार थे, वो बोलते थे फ़ोन करके कि भाई स्टील की बॉडी है क्या तुम्हारी। परंतु मैंने बहुत काम किया और बहुत दिल को चैन मिला, शांति मिली। लास्ट में जाकर मुझे खुद को भी कोरोना हो गया और मैं लोगों की दुआओं के कारण 2-3 दिन में फिट होकर वापस हॉस्पिटल से घर आ गया। बहुत सुंदर। देखिए वही बात आती है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन समाज के लिए जो जीता है वो सच में सराहनीय व्यक्ति होता है। और ऐसे में जैसे कि आपने कोविड समय की जब बात बताई, तो वो समय तो इतना ज़्यादा कठिन था कि हर कोई डरता था, और ऐसे में आप बाहर निकल के उन्हीं लोगों के बीच में जाके इतनी सेवा कर रहे हैं, सच में सराहनीय कार्य है यह। तो अब आपसे यह जानना चाहेंगे कि आगे की योजनाएँ क्या है आपके जीवन में? आगे का लक्ष्य तो मेरा समाज सेवा का ही है, वो चाहे राजनीति में घुसकर हो या अपने दम पे हो, या जो मेरी दोनों संस्थाएं हैं कन्यादान ट्रस्ट और ओमेगा फाउंडेशन, उनके माध्यम से हो। मेरा ध्येय जो है समाज सेवा का है, उसके लिए रास्ता कोई भी अपनाना पड़े, मुझे समाज सेवा ही करनी, यही मेरा लक्ष्य है, इसी मुझे शांति मिलती है। अच्छा, कन्यादान ट्रस्ट की आपने बात की और ओमेगा फाउंडेशन की भी बात की, तो ऐसे में मन में यह सवाल भी उत्पन्न हुआ कि यदि कोई ज़रूरतमंद इस संस्थाओं से जुड़ना चाहते हैं, इन संस्थाओं से, तो ऐसे में कैसे जुड़ सकता है? हमसे संपर्क करें। जुड़ना क्या है, इसमें जब भी किसी कन्या का विवाह होता है, हम अपने ग्रुप में एक मैसेज डाल देते हैं कि आपके द्वारा क्या सेवा मिलेगी हमें। कोई टीवी, कोई फ्रिज, कोई वॉशिंग मशीन, कोई खाने का खर्चा, कोई टेंट का खर्चा, कोई पूजा सामग्री, हम मिलजुल कर ही करते हैं। मैं अकेले अपने दम पे कोई काम नहीं करता, जो भी कार्य करते हैं मिलजुल कर ही करते हैं। नहीं, ज़रूरतमंद यदि कोई जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़े, फाउंडेशन से कैसे जुड़े? वो मेरा फ़ोन नंबर है, मैं आपको अभी आपके चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचा देता हूँ। 9999993843 6 बारी 9 3843। तो बिल्कुल दर्शकों, अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने जाना है कि यदि कोई ज़रूरतमंद कन्या है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है और ऐसे में उसे ज़रूरत है कि उसका कोई विवाह करवा दे, तो ऐसे में कन्यादान ट्रस्ट से आप जुड़ सकते हैं या उस व्यक्ति को आप जोड़ सकते हैं इस ट्रस्ट से। कैसे जोड़ सकते हैं उसके लिए नंबर्स लगातार आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे कि आप राजनीति के क्षेत्र में भी है, भाजपा से आप जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में आपके क्षेत्रीय कार्य क्या क्या है? मेरे क्षेत्रीय कार्य मेन तो हैं, सेवा बस्तियों में कार्य ज़्यादा करता हूँ मैं। सेवा बस्तियों में ज़्यादा बड़े काम नहीं होते, छोटे बजट के काम होते हैं। उनकी लाइटें, उनके खड़ंजे, उनको पानी की व्यवस्था सुचारू करना, शौचालय की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था, या ज़्यादा से ज़्यादा उनका काम पड़ता पुलिस स्टेशन में। आपसी झगड़े, ये जो भी, उनमें ज़्यादा मेरी रुचि रहती है। बहुत ही सुंदर। अच्छा सर, इसी के साथ साथ मैं यह भी आपसे जानना चाहूँगी कि आप समाज को क्या संदेश हमारे कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहेंगे? समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से हटकर भी बाहर की दुनिया देखें और अपने समय को सही जगह लगाएं। युवाओं से खासकर कहना चाहूँगा, ये जो रील वगैरह देखते हैं इस पर ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई में, अपने भविष्य के ऊपर ध्यान दें ताकि आगे बढ़ सकें। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक ऐसी शख्सियत से जुड़े जो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे बल्कि समाज के लिए भी अनेकों कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा कन्यादान ट्रस्ट चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से वह गरीब कन्याओं का विवाह करवाते हैं। साथ ही साथ ओमेगा फाउंडेशन के वो वाइस चेयरमैन भी है जिसके माध्यम से भी अनेकों कार्य समाज के लिए किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ वे भाजपा में संयोजक के रूप में भी कार्यरत है और ऐसे में उनके द्वारा अनेकों कार्य किए जा रहे हैं समाज के लिए। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उनकी संस्था से जुड़ना है, आपको कोई मदद चाहिए, तो ऐसे में नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप इन नंबर्स पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर, आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपके चैनल का, संतवाणी चैनल का धन्यवाद। हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।